सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेस्ट कीटनाशक के बारे में, जैविक इल्ली मार के बारे में, जो आप आसानी से घर पे कुछ सस्ती और आसान सी चीज़ों से आप एक दमदार कीटनाशक कैसे बनाएं और इसके लाभ क्या हैं और इसकी जो कवरेज हैं काफ़ी अच्छे हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में बात करी जाए तो इसकी रिज़ल्ट काफ़ी दमदार हैं। और अभी तक जो हमने प्रयोग किए अपनी ज़मीन में, अपनी मूंग में, तो काफ़ी इसके अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। तो हमने सोचा इसी से संबंधित एक वीडियो और बना दिया जाए, जो आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो अभी क्या है कि गर्मी के सीज़न में तो इल्ली बहुत अधिक मात्रा में इल्ली का प्रकोप रहता है और इल्ली बहुत मात्रा में मूंग में आती है। तो उसके लिए किसान बाज़ार जाकर, मार्केट जाकर कई महंगी कीटनाशक और कई दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अभी किसान बाज़ार जाता है, किसी दुकानदार या डीलर सबके जो फार्मालाइन कंपनियां केमिकल फर्टिलाइज़र की दवाएं बेचते हैं, तो उनसे जैसे मान लो किसान ने बोला कि इल्ली इल्ली लगी है, इल्ली की दवाई चाहिए, तो किसान को एक दवाई के साथ चार चार दवाएं दी जाती हैं। और किसान बेचारा क्या करे, किसान ले आता है। किसान को पता नहीं होता कि अब ये दवाई किसकी है। ज़्यादातर किसान यही करते हैं, लेकिन कुछ किसान समझदार हैं, टेक्निकली खेती करते हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, वो अधिकतर अपने हिसाब से ही दवाइयाँ डालते हैं। यदि उनको इल्ली मार चाहिए तो वो केवल इल्ली मार ही मंगाएंगे, यदि मच्छर की चाहिए तो वो मच्छर की दवाई मंगाएंगे। तो इसी प्रकार इसी श्रेणी में वही है, आप एक काम कर सकते हैं, घर पे ही आप आसान सी चीज़ों से, जो हम आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, उसी से आप घर पर एक अच्छी कीटनाशक का निर्माण कर पाएंगे, जो बहुत असरदार है। केमिकल से इसके रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, 10 गुना 25 गुना तक केमिकल फर्टिलाइज़र की तुलना में बात करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप इस दवाई का उपयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो किसी भी प्रकार की इल्ली है, इल्ली को ये नष्ट कर देगी, और किसी भी प्रकार की सुंडी हो उसको भी नष्ट करेगी। माहू है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, इनको भी ये नियंत्रण करने का काम करेगी। तो इसको बनाने की जो विधि है, हम आपको उसकी विधि बताएंगे, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए केवल 2 चीज़ें। पहली चीज़ चाहिए आपको एक फटकरी, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। वही फटकरी जो सैलून वगैरह में उपयोग होती है, दाढ़ी बनाने के बाद उपयोग होती है। वो एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन का बहुत अच्छा काम करती है, और उसमें ये गुण होते हैं कि ये इल्ली को भी मारने का काम करती है, और इल्ली पर बहुत अच्छा इसका असर रहता है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए चूना, खाने वाला चूना जो तंबाकू में उपयोग होता है, वो चूना चाहिए आपको। तो करना क्या है, जैसे आप 1 एकड़ में आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 10 टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए, यानी कि 300 से 400 ग्राम की मात्रा में आप फिटकरी ले लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े आएंगे, 10 रुपये का एक पीस आता है, इतने इतने। तो आप 10 पीस ले लीजिए उसके, या फिर 300 से 400 ग्राम आप ले लीजिए, वैसे आपको एक साथ मिलती है। तो उसके बाद इतना ही आपको लेना है चूना, खाने वाला चूना, 300 से 400 ग्राम की मात्रा में, अधिकतम 400 ग्राम, 300 ग्राम भी आप ले सकते हैं। तो इसका आप पानी में घोल बनाकर, जितना आपको पानी लगता है, जैसे मान लो आप 1 एकड़ में 4 पंप लगाते हैं 25 लीटर वाले, तो आपका 100 लीटर पानी हो गया। 100 लीटर पानी में आपको 300 से 400 ग्राम फटकरी को पीस कर, पत्थर से आपको चल लेंगे, इसको पीस कर इसका पाउडर बनाकर आप उस ड्रम में डाल देना है। आपको 100 लीटर पानी वाला ड्रम लेना है, उसी में आपको ये डाल देना है। और इसके बाद जो आपने चूना लिया है, चूने को 300 से 400 ग्राम चूने को उसी में आपको घोल बनाकर घोल देना है। अच्छे से डंडे की सहायता से आपको इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये आपका घोल बनकर तैयार हो गया। ये आप तुरंत स्प्रे कर सकते हैं, इसको आपको रखना नहीं है, ना धूप में रखना है, ना छाँव में रखना है। आप सीधा आप अपनी ज़मीन में आप स्प्रे करेंगे, जहाँ कीटों की संख्या ज़्यादा है, कीटों का प्रभाव ज़्यादा है, फसल बहुत नुकसान में है, तो आप सीधा इस पर स्प्रे कर सकते हैं।
अब आपने जो 100 लीटर का घोल बनाया है, इसमें 4 पंप बनेंगे। 4 पंप जो बनेंगे, आप अपनी ज़मीन में आप स्प्रे करेंगे तो 2 से 3 दिन में आप देख पाएंगे कि आपकी कहीं से कहीं कितनी भी भयानक इल्ली लगी हो, तो इल्ली को ये किसी भी प्रकार की इल्ली को ये नष्ट कर देगी। प्लस इसमें चूना मिला है तो उसमें होता है कैल्शियम, तो ये कैल्शियम जो है पौध वृद्धि का भी काम करेगा। ये फल फूल की मात्रा भी बढ़ाएगा, प्लस पौधों में हरापन लाएगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी करेगा। और जो आपने फिटकरी का टुकड़ा मिलाया है, फिटकरी का पाउडर मिलाया है, वो सभी प्रकार के कीटों से आपकी फसल की सुरक्षा करेगा। कैसी भी इल्ली हो, ये इल्ली को नष्ट कर देगा। और सुंडी वगैरह है, फंगस वगैरह है, मक्खी वगैरह लग जाती है, उसको ये नष्ट करने का काम करता है। तो ये आप आसानी से घर पे आप बना सकते हैं। ज़्यादा महंगी दवाई ना डालकर आप इनका उपयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 100% रिजल्ट भी आए हैं, और आपका ज़्यादा जो पैसा लगना था, ज़्यादा लागत लगनी थी आपकी बाज़ार से लाने में, वो भी आपकी लागत बच जाएगी। तो किसान को ये चाहिए कि किसान कम से कम लागत लगाए और अच्छी से अच्छी फसल इसमें आप ले सकते हैं। उत्पादन भी आपका अच्छे से निकलेगा, क्योंकि पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा, तो फल फूल ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो अच्छे से उत्पादन में इजाफा होगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो इन दवाइयों का आप उपयोग करिए। मार्केट में जो दवाई मिलती हैं वो हार्ड केमिकल है, जैसे आपका ये कोराजन हो गया, कोराजन का टेक्निकल वही है क्रोनोनिप्रोनिल। ये बहुत ज़्यादा अमेरिका का जो कोराजन का टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल है। अभी तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, कुछ 18% के आसपास इसमें अभी मार्केट में उपलब्ध है। कई कंपनियां बना रही हैं, एमसी वगैरह, एफसी वगैरह बना रही हैं, और भी कई कंपनियां हैं इसका उपयोग कर रही हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्ड केमिकल है, सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट इसी केमिकल की वजह से हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जहर की मात्रा होती है और ये सीधा इल्ली को फाड़ देता है। तो इससे क्या होता है, इल्ली जैसे ही फटेगी तो इल्ली के अंदर जो लार्वा होता है, लार्वा आपके पौधों में रह जाता है, तो पौधों से जो लार्वा है उससे प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से अंडे बनते हैं, अंडे से बनेगी मक्खी, मक्खी क्या करेगी, इल्लियों को जन्म देती है। तो ये प्रोसेस पूरा रहता है। इसी के बाद आपकी ज़मीन में बहुत अधिक मात्रा में इल्ली आती है, तो ये सभी पे कंट्रोल करेगा और 100% ये आपकी इल्ली को, कैसी भी इल्ली हो, इल्ली को नष्ट करके भगा देगा। और जो मार्केट की दवाइयाँ हैं उनका कवरेज भी कम रहता है, क्योंकि इल्ली को ये फटा देती हैं, तो कवरेज उतना नहीं रहता। गर्मी के दिन में वही मान के चलो आप 1 हफ्ते 8 दिन। और ये जो दवाई आपने डाली है, इससे इल्ली फटेगी नहीं, इससे इल्ली क्या भोजन त्याग देगी, इससे इल्ली सूख के मरेगी, सूख के लटक जाएगी, इल्ली का नर्वस सिस्टम बस्ट हो जाएगा, पाचन तंत्र ब्लॉक हो जाएगा, तो इल्ली भोजन त्याग देगी। तो आप इस प्रकार इसका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। और यदि आपको अच्छे लाभ होते हैं तो आप आगामी फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा मतलब ये है कि किसान की धीरे धीरे लागत कम करने का उद्देश्य हमारा है, इसीलिए हम ज़्यादातर जैविक दवाइयाँ, ज़्यादातर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, इसी से संबंधित वीडियो लेकर के आते हैं कि हमारे किसान भाई जो लागत लगा रहे हैं, लागत बहुत अधिक है मूंग में, तो आप लागत को धीरे धीरे आप कम करिए और अपनी फसलों को आप अच्छी ग्रोथ, अच्छा उत्पादन, और आप अच्छा उत्पादन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लाभ हैं। और आप जैविक खेती करेंगे तो आपकी आप ज़मीन भी देख पाएंगे कि ज़मीन भी पूर्णतः सुरक्षित है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जैविक खेती की ओर धीरे धीरे ही सही जैविक खेती आप करिए, इसके लाभ आप देखेंगे तो आश्चर्यजनक लाभ हैं। और धीरे धीरे आप जो उत्पादन केमिकल में ले पा रहे हैं उससे भी अधिक जैविक में आप ले पाएंगे। जब आप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि रिजल्ट इसके बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र का तो केवल नुकसान ही नुकसान है, वो तो शुद्ध जहर है। और जहर से क्या होता है, आप अपनी ज़मीन में जहर डालोगे तो वही जहर आपके अंदर भी जाएगा, और अंदर जाएगा, जहर अंदर जाएगा तो बीमारी उत्पन्न करेंगी। हार्ट ब्लॉकेज, हाइपर एसिडिटी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो इसी से संबंधित हैं। जो जहरीले पदार्थ हमने ज़मीन में किसान भाइयों ने डाले हैं
उसी के ये दुष्प्रभाव हैं कि हमारी ज़मीन भी हमारी बंजर हो गई है, धरती माँ भी बंजर हो गई है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो हमारा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग धीरे-धीरे ही सही लेकिन जैविक फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। 1-2 साल थोड़ा कम उत्पादन होगा लेकिन आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत लाभ हैं। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके जैविक खेती की ओर अपनी रुचि बढ़ाइए। ठीक है किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय श्री राम।